तो स्वामी जी, इतने जो एनर्जेटिक आप हो, तो इतनी एनर्जी आती कैसे है? आप ऐसा खाते क्या हो, हमें भी बता दो और मेरी ऑडियंस भी देख लेगी साथ साथ। देखो, वैसे तो मैं सुबह सुबह तो कोलेजन प्राश, बालप्राश, च्यवनप्राश खाता हूँ, थोड़ा स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड डेली जो है एक्टिव है हमारे न्यूट्रेला का, और 2 चम्मच घी पीता हूँ सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने और बाकी दिन में कोई शाक सब्जी फल जूस कुछ नहीं, बस यही मेरी डाइट है पूरे दिन भर की। फिर दिन में खाली ये नारियल पानी पी लेता हूँ, ये बस, ये नारियल पानी है। अरे वाह, यही डाइट है दिन में ये नारियल पानी? ये 21 दिन से यही चल रहा है। अच्छा। और मैंने सुना मोदी जी भी कह रहे थे एक बार कि गेहूं नहीं खाना चाहिए, मिलेट खाना चाहिए। आप मिलेट खाते? गेहूं जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा और खा के पछताएगा, मोटा हो जाएगा, बीपी शुगर हो जाएगा। कोकोनट वाटर तो बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आप डेली ये पीते हो, सिर्फ यही बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा। जो मोटे मोटे लोग हैं उनको सब खाना बंद करके यही पीना चाहिए। अच्छा। ये हमारा मल्ल युद्ध का अखाड़ा जिसको बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे पूज्य आचार्य प्राचार्य हमारे स्वामी ईशदेव जी। जी जी। और आपको अब आपके टांग थोड़ी टूटी हुई है, हाँ या जी। मेरा माइक संभालो नहीं तो आपकी भी और टूट जाएगी, दूसरी वाली भी। कुश्ती करवा देता मैं अभी, मल्ल युद्ध करा देता। नहीं, सेल्फ नहीं, डिफेंस का ही नहीं पूरा। चलो भाई, गुरुदेव जी, मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रिक्स बताइएगा, अगर मैं जनता को बताना चाहूँ तो क्या क्या हो सकती है? ये है मामला। अच्छा, लाइए। देखो, हाँ जी। यहाँ आपको 2 दृश्य दिखेंगे जी। इधर तो सनसेट का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है आपको। हाँ जी, बेहतरीन। और ये सनराइजिंग है, हमें ऐसे ऊपर राइजिंग करना है। हाँ जी। और भारत को भी ऊपर उठाना है, खुद भी ऊपर उठना है जी। और ये सीढ़ियाँ ये इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सदा ऊर्ध्व आरोहण पाना है। हाँ जी। पतन नहीं, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते और शॉर्टकट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये है, एकदम ना ऊपर जा सकते। और लोगों ने आयुर्वेद को, योग को, सनातन धर्म को दरिद्रता का पर्याय मान लिया था। देखो यहाँ ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जी। और यहाँ इसके देखो ये झालर भी ऐसे लगाई है जिसमें आपको ज्ञान का प्रतीक दिखे। अरे भाई, यहाँ ज्ञान का प्रतीक आपको दिख रहा है, ये जैसे बुक्स हैं यहाँ पे, है ना? हाँ, बुक्स। और अरे वाह, ये बेटियों का गुरुकुल है, इसलिए क्या नाम बेटा आपका? स्वाति। तो यहाँ 99% स्टाफ जो है अच्छा, वो माताएं हैं। जी जी जी। जहाँ नारी की हाँ जी। पूजा होगी, सम्मान होगा, आदर होगा, हाँ जी, उसको आप गौरव देंगे, जी जी। वहाँ दैवी शक्तियों का वास होगा, प्रगति होगी, जीवन में उन्नति होगी। अच्छा, अरे वाह। ये खड़ाऊ है हमारी जी। इनको पादुका कहते हैं संस्कृत में। अच्छा। और इन खड़ाऊ ने राज किया है देश में। खड़ा जो आपने पैर में पहने हुए? हाँ। अच्छा, आपको मुश्किल नहीं लगता चलना इनमें? इसमें मुश्किल किस बात की, हम तो इसमें दौड़ सकते हैं। आओ, आपको दौड़ा देता हूँ। आप तो रनिंग भी कर पा रहे हैं इसमें। तिलक लगाओ ये वाला। ये गुरुकुल है, हाँ देख रहे हो, यहाँ भी आपको पूरा नीचे मार्बल देखो। हाँ जी। और ऊपर कार्विंग देखो लकड़ी की। ऐसे हाथ में पकड़ो, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये तरीका होता है। नीचे अंगुली ऐसे, फिर ये ऊपर अंगुली। उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा वयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। अग्नये स्वाहा
इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्शशेन्द्रवत्या जुषाणं वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। हमारे साथ एक बहुत ही ऊर्जावान, सात्विक, तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, संकल्पवान, बहुत उत्साही युवक हैं। इनका नाम शिवम है और करीब 2.5 करोड़ लोग इनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन अपने पूरे पतंजलि गुरुकुल परिवार की ओर से। बहुत ही सात्विक युवक हैं और ये चाहते हैं कि लोग जीवन में सफल बने, कामयाब बने, तो इसलिए मोटिवेशनल वीडियोस डालते रहते हैं। लोग कैसे पैसा कमाएं, कैसे धनवान बने और कैसे स्वयं समृद्ध बन करके एक विकसित भारत का निर्माण करें, उसके लिए बहुत बड़ा कार्य हमारे शिवम जी करते हैं और यह आने वाले भारत का भविष्य यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आप शिवम जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों नमस्कार सबको, कैसे हो आप सब? नमस्ते। मैं आप सब बच्चों को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप इस जगह पे हो। अगर मैं आप सब लोगों की जगह, आप सब बच्चों की जगह होता, तो अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी में यहाँ हूँ तो मैं यहाँ होता। तो देख लो आपके पास कितना बड़ा अवसर है, कितना ज्ञान है आपके पास, हर चीज़ है आपके पास, क्योंकि गुरु जी आपके साथ खड़े हैं। तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। पढ़ाई के साथ साथ बस ये और चीज़ याद रखना कि माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहना, किसी की आत्मा मत दुखाना, पशु पक्षियों से प्यार करना, अच्छा खाना, जैसा खाओगे वैसी बुद्धि आएगी। तो बस यही बात है। और इन्होंने एक वादा और किया है, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई शिवम जी का। अभी ये कॉलेज लाइफ से निकले और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर तो बन गए। मैंने पूछा शादी हुई कि नहीं हुई? बोलो बाबा जी वो तो आप ही करवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोले जी मेरे जो बच्चे होंगे ना उनको आप अपने गुरुकुल में पढ़ा देना, इसलिए भी इनका अभिनंदन। ये भी है बात, पक्की बात है। अब से 3-4 साल बाद जब भी बच्चे होंगे यहीं पे ही होंगे वो। यहीं पे पढ़ेंगे वो और यहीं से अपनी शिक्षा सारी जो भी होगी आगे तक की यहीं से धारण करेंगे। और वो जो आपके बच्चे होंगे ना, वो शिवम से 100 गुना नहीं 1000 गुना उनको बड़ा स्वामी रामदेव बनाएगा, ये पतंजलि गुरुकुलम बनाएगा। हाँ जी। चलो बच्चों अब खड़े हो जाएंगे और क्या करते हो आप लोग? हाथ जोड़ करके ऐसे जैसे करते हो वैसे ही करो। स्वस्ति पंथा मनुचरे में इधर से निकलेंगे। आप नीचे उतर जाओ बेटी। पापा कह रहे अच्छी नौकरी नहीं है बेटा, तू अपना वही कर। लगा रहे तो कितनी ईमानदारी से कर लो, जनता बोलती वही है। तो हाँ ये तो हो गया संसार की सेवा के लिए वैभव। जी जी। और आपको जहाँ हम रहते हैं जी वो झोपड़ी दिखा देते हैं। अच्छा, जहाँ आप सोते हैं? जहाँ हम रहते हैं। रहते हो आप? अच्छा, जहाँ सोते हैं रहते हैं। जी जी जी। तो ये संत कुटीर है, यहाँ एकदम आपको झोपड़ी मिलेगी। आप झोपड़ी में रहते हैं? और क्या, हमारा काम ही है लोगों को महलों में रखना। अच्छा, देखो ये सब झोपड़ियाँ हमारी है। ये बाईं तरफ आप इन झोपड़ी में रहता है? मैं इधर दाईं में रहता हूँ। यदि झोपड़ियों में रहेंगे, त्याग में रहेंगे, अपरिग्रह में रहेंगे जी, तो प्रजा जो है वो महलों में रहेगी। और जिस देश का शासक महलों में रहना शुरू कर देगा तो प्रजा तो झोपड़ियों में आ जाएगी, दरिद्र हो जाएगी। जी, बात तो सही है आपकी। तो सन्यासी के जीवन में, वैयक्तिक जीवन में तपस्या
हाँ जी, सार्वजनिक जीवन में वैभव होना चाहिए, ये हमारा मूल सिद्धांत। बहुत बड़ी बात। यहाँ गौशाला हमारी, गाय माता रहती है। अच्छा, रोज हम सुबह उठ करके गाय माता की सेवा करते हैं, गोबर उठाते हैं, उसका दूध धोते हैं। ये पूरा सामने गुरुकुल, ये वहाँ ये तरफ यज्ञशाला, और यहाँ पेड़ पौधे जंगल। वो छोटी वाली गाय भी है आपके पास? हाँ, जो मोदी जी ने प्रचार करा था उनका? हाँ, पुंगनूर भी है। अच्छा, और उन्हें घर में भी पाल सकते हैं ना? हाँ, अच्छा, राठी साहिवाल सब है। अरे वाह। चलो चले। हाँ जी, चलो चलो जी। थोड़ा हाँ और बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा। हाँ, और थोड़ा बढ़ाओ, और बढ़ाओ थोड़ा। गुरुजी आप चीता की स्पीड में दौड़ रहे हो उस टाइम। गुरुजी ने डिफेंडर को भी कंपटीशन दे दिया तगड़ा। गुरुजी मेरी कार अभी 40-45 होगी, आप बहुत तेज भाग रहे हो सच में। चलो 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 चलो। अरे वाह। गुरुजी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, वैसे मजा आ गया आपके साथ दौड़ मार के। मैं तो गाड़ी से दौड़ा, पर आप बिना गाड़ी के थे और काफी तेज थे। आपने डिफेंडर की भी रेल बना दी सच में अपने पैरों से, नेचुरली। देखो भाई, ये दमखम तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर जीवन किस काम का। गुरुजी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि यंग जनरेशन को, अगर आप इतना चीज, आप भी सोशल मीडिया पे हो, आप सारी चीज देखते हो कि क्या हो रहा है आजकल, तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आप 3-4 लाइनों में कुछ कहना चाहो जिससे कुछ बदलाव आ सके, तो आप क्या कहना चाहोगे यंग जनरेशन को, आजकल के बच्चों कुछ भी करे, हाँ जी, परिणाम सोच करके करें, इसका परिणाम क्या होगा। और जब परिणाम सोच करके करेंगे ना, तो कभी भी आप के कदम गलत राह पर बढ़ ही नहीं सकते। एक बात और कहता हूँ, हम मात्र एक शरीर या हाड़ मांस का पुतला जो दिख रहे हैं, इतना ही नहीं, 37 ट्रिलियन सेल्स है, और इसके पीछे एक आत्मा, और उस आत्मा का भी अधिष्ठान, उस आत्मा को भी जहाँ से शक्ति मिलती है, वो परमात्मा है। गुरुजी आजकल ये जो यूथ है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप। तो आपको सही लगता है शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में जो ये लोग रहते हैं बिना शादी के, एक साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, क्या ये सही है? क्या इन्हें सही राह पे ले जाएगा? क्या शादी के बाद ये लोग खुश रह पाएंगे जब इतने ज़्यादा नहीं रह सकते? जो आदमी, हाँ जी, अपने प्रति ईमानदार नहीं है, जी जी, अपनी वाइफ के प्रति, फ्यूचर में अपने हस्बैंड के प्रति कैसे ईमानदार रहेंगे? जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मुझे लगता है 5-10 साल और चलेगा भी ये भारत में जी। और जब इनका बचपन, इनकी जवानी सब नष्ट होने लगेंगे और लगेगा कि हम तो एक बहुत गलत तिराहे पर आकर के खड़े हो गए, हाँ जी, और तब इनको होश आएगा कि हमने किया क्या जी। वेदांत में सबसे बड़ा दुख कहा है, जिस समय जो करना चाहिए था वो किया नहीं, हाँ जी, और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एंड द रिजल्ट, जैसे मैंने कहा था ना, परिणाम सोच के करो, इसका परिणाम शुभ नहीं है। इसलिए विवाह पूर्व और विवाह के उपरांत विवाहेतर यौन संबंध, जी जी, ये कभी भी व्यक्ति को अंदर से सुख नहीं दे सकता। और जिंदगी केवल भोग नहीं है, हाँ जी। मतलब किसी की चमड़ी देखी, किसी की दमड़ी देखी, किसी की जवानी देखी, किसी के कुछ एक्शन देखे, और आदमी कहता है हम आज़ाद हैं, हम शक्तिशाली हैं, हाँ जी। और आपने तो सरेंडर कर रखा है, आप तो गुलाम हैं किसके? किसी जवान शरीर के, जवान किसी गोरी चमड़ी के, हाँ, लंबे लंबे गालों के, लंबे लंबे बालों के, गोरे गोरे गालों के जवान हैं। तो ये नशा जो है ना, ये ठीक नहीं, ये एक तरह का एडिक्शन है, और ये हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगा, डिस्ट्रैक्शन की ओर लेके जाएगा। सही बात है। गुरुजी ये यूनिवर्सिटी है पतंजलि यूनिवर्सिटी? ये पतंजलि यूनिवर्सिटी है, और हाँ, ये योग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा। A+ ग्रेड है हमारे इस यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और वो पहली बार में A+ से ज़्यादा देते नहीं, तो हम तो हकदार तो A++ के हैं। जी जी जी। क्योंकि योग में MA, BA, BSc, MSc, नेचुरोपैथी में डॉक्टर हम बना रहे हैं, आयुर्वेद में हम डॉक्टर बना रहे हैं, थोड़े दिनों के अंदर MBBS और MD भी, MD तो हम वैसे करा रहे हैं आयुर्वेद में, तो अभी MBBS और MD भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा इसका सपना है।
और यहाँ अगर बच्चे का बजट थोड़ा कम है पढ़ाई में तो वो क्या करे, मतलब वो भी आ हर सकते हैं साल यहाँ पे? 5 करोड़ से ज्यादा हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, 5 करोड़ से 5 ज्यादा। करोड़ से ज्यादा बहुत बड़ी बात है तो। और उसमें बस एक ही काम कराते हैं, बच्चों को थोड़ा शास्त्र स्मरण कराते हैं, गीता दर्शन उपनिषद, थोड़ा थोड़ा उनको टारगेट देते हैं, बेटा ये याद कर लो, जी, जी। ये शास्त्र याद कर लोगे तो 25,000 मिलेंगे, ये शास्त्र याद कर लोगे तो 50,000 मिलेंगे। अच्छा, तो अच्छा। मैं चाहता हूँ बच्चों को पुरुषार्थ जगे। हाँ जी। आप जो इतना भव्य गुरुकुल देख के आए हो, जी जी। उस गुरुकुल में बच्चे की फीस क्या पता है? हाँ जी, कितनी? साल भर की मात्र 25,000। बस पूरे साल की? और उनको खाना मिलता है जो शायद अमीर घरों में भी नहीं मिलता होगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत दूध। बड़ी बात है। ये बड़े बड़े स्कूल वाले एक महीने में भी डबल ले लें इससे। और वो रेसिडेंशियल नहीं है, डे बोर्डिंग है। और यहाँ एक फैसिलिटी आपने देखी, चाहे भवन हो या आप देखो यार ऑडिटोरियम है इतना बड़ा, ये क्या इसमें चीज़ है? 2,500 अंदर इंडोर जो है वो कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की। अच्छा, हाँ, ऐसा ऑडिटोरियम पूरे देश में किसी विद्यालय के पास में नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गुरुजी। तो यहाँ पे सारे पूरे भारत देश से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग जगह से। गुरुकुलम में भी, आचार्य कुलम में भी और विश्वविद्यालय में भी। अच्छा। और आगे 1 लाख बच्चों का हमारा ये ऐसा पूरा विद्या का पूरा केंद्र, विद्या की राजधानी। ये तो काफी अच्छा काम बनाने हो का रहा है, संकल्प। मतलब कि ज्यादा इतने पैसे भी नहीं जा रहे, कम पैसों में बच्चा पढ़ भी रहा है और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। बस ध्येय यही है हाँ जी कि पैसा तो उसमें बहुत नगण्य सा है, जी जी ध्येय है व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण का। ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार हों जी जी। जो आने वाले समय में पूरे विश्व में नेतृत्व करें, भारत का झंडा गाड़े। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, मैं भी देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत बीच बीच में। एक मेम्स होते हैं, मतलब वो ट्रोलिंग मेम्स, तो कभी कभी पतंजलि से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड भी तो ये चीज़ें आती है, कंट्रोवर्सीज होती है, तो उसे आप कैसे हैंडल करते हो, उसे आप कैसे समझते हो, अपनी लाइफ में कैसे लेते हो इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को? मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए। जी हमारे गुरु जी हमको कहा करते थे, तुम्हारे बारे में लोग निंदा कर रहे हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर मीम्स बन रहे हैं, जो है बहुत से कवियों को हम रोज़गार देते हैं, बहुत सारे लाफ्टर शो बनाने वालों को हम रोज़गार देते हैं। सही बात है। तो उनके प्रति हम दया का भाव रखते हैं, भगवान इन सबका भी भला करे, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। जी। और हम अपना काम करते हैं, हम 99% अपनी ऊर्जा क्रिएटिव कामों में लगाते हैं। जी 1-2% जब कोई बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है तब जाकर के उसका स्पष्टीकरण देते हैं। बाकी जितने विरोध करने वाले, हमने तो विरोधों के, गालियों के, चुनौतियों के, संघर्षों के ही ईंट पत्थर इकट्ठा करके ये सेवा का, सृजन का ये पूरा सिलसिला खड़ा किया है। इसलिए जो कुछ आप निर्माण पतंजलि में देख रहे हो, जी ये विरोधों और अवरोधों के पत्थरों से हमने खड़ा किया है। काफ़ी बढ़िया जवाब था इस चीज़ को लेकर। ये आगे सबकी तो- ज़िंदगी में होती है मेरे ख्याल से चीज़ें, इस वजह से मैंने ये पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नहीं, या देखो, आसपास आप के जब लोग आगे बढ़ेंगे ना, सोचते हैं खींचने के अरे, आसपास के लोग। शिवम भाई, हाँ जी। आप तो एक इन्फ्लुएंसर हो अभी, जी। आपको भी बहुत बड़े प्रतिमान रचने, बहुत बड़ा इतिहास अभी तो और घड़ना है। जी आपका ही विरोध करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। हाँ जी, बहुत है, परिवार में ही है। बाहर की तो बाहर अलग जाने की बात जरूरत है। ही नहीं है। जी तो आइए अब आपको पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ले चलते हैं। जी सर। लोगों के मन में बहुत आशंकाएं होती हैं, हाँ जी क्या रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है आयुर्वेद में? एलोपैथी में वो लोग बात करते हैं ना, हम सेल एंड ट्रायल करते हैं, एनिमल हाँ जी ट्रायल सर। करते हैं, ह्यूमन ट्रायल करते हैं, ये हाँ ड्रग जी। डिस्कवरी है हमारे पास। एलोपैथी में ये तो रहता हम है। आपको हाँ। आयुर्वेद की ड्रग डिस्कवरी दिखाते हैं। गुरुदेव, एलोपैथी में ऐसा रहता है ना, रिसर्च बेस्ड होती है, तो आयुर्वेदा में भी हम यकीन कर सकते हैं क्या? मतलब उसमें उससे कैसे? भी एलोपैथी से एक कदम आगे, अच्छा एलोपैथी की दवाइयों के साथ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, स्वामी जी आप तो बिल्कुल एकदम डॉक्टर वाले अवतार में आ गए हो। तो हम कोई निरे सन्यासी थोड़ी हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले सन्यासी हैं। जी तो शिवम जी, ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी हैं, जो हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि करीब हमारे पूरे संस्थान में करीब 500 तो हमारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। जी। 2000 डॉक्टर्स हैं, करीब 2500 लोगों की टीम है जो मिल करके यहाँ रिसर्च करती है। अच्छा। अब इतना बड़ा एक सामान्य इंस्टीट्यूट तो बात छोड़ो, आज वह बड़े बड़े जो हिंदुस्तानी ब्रांड्स भी हैं, जी डाबर से लेकर के, वैद्यनाथ से लेकर के, झंडू, ओंझा और भी बड़े बड़े नाम होंगे। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार के पास भी इतना बड़ा रिसर्च का सेटअप नहीं है जो पतंजलि के पास है। तो काफी बड़ी बात है। ये
रिसर्च के लिए ना सैकड़ों करोड़ रुपए पहले कहते हैं ना गांव की भाषा में गड़ाने पड़ते हैं, खपाने पड़ते हैं, हाँ जी, तब जा कर के उसका कहीं परिणाम आता है। और ये परिणाम कैसे आता है, इसका क्या प्रोसेस है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो प्रोसेस है उसको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी समझाएंगे। तो काफी क्या बड़ी-बड़ी इन विवो मशीन है। इन विट्रो क्या क्या है पूरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो हम यहाँ काम करते हैं अपने अलग अलग सेल्स पे, हमारा शरीर सिर से लेके पैर तक के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब पे हम काम करते हैं। और उस सेल के अंदर चूंकि वो जो जीवन की प्राथमिक इकाई है उसके अंदर हम डिजीज इंड्यूस करते हैं। अच्छा। नॉर्मली सेल्स तो हमारी हेल्दी रहती हैं, हाँ जी। पर उनमें हम बीमारियां पैदा कर सकते हैं और उन बीमारियों को पैदा करके फिर ये चेक करते हैं। बीमारी वाले सेल हम खरीदते हैं। अच्छा, हाँ, और बहुत महंगे खरीदते हैं। बिकते हैं। बीमारियों के सेल खरीदते हो फिर उन्हें कैंसर मारते वाले हो यहाँ सेल पे। मिलते हैं, हाँ। अच्छा, और फिर आपको चेक करते हो कि ये बॉडीज में मर जाएगा इंसानों की। 37 ट्रिलियन सेल से बना है, जी। टिश्यू ऑर्गन सारा बनता था ना अच्छा, बना। तो बीमारियों की किस किस बीमारी के सेल तो हम जी हमारे पास कैंसर के सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लिवर के बहुत सारे सेल्स हैं, किडनी के बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स भी हैं और बीमारी वाले भी हैं, समझिए दोनों हैं। कितने कितने में सेल मिलते हैं? सेल्स शुरू होते हैं लगभग 10,000 रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक के। 10,000 इतने महंगे सेल? 8 लाख तक तो बीमारी खरीदनी पड़े सेल। और फिर उन्हें उसमें उनका हल निकालने के लिए और मेंटेनेंस खर्चा। है, उनका खर्चा है। आप सामने देख रहे हो वो सेल्स हैं जो आपके लीवर के सेल्स हैं। तो लीवर के अच्छा, ये सेल्स जो है। इस प्लेट में ग्रो हो रहे हैं, इसके नीचे प्लेट में चिपके हुए हैं, आपको अच्छा। नंगी आंखों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोस्कोप में रख रहे हैं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये जो सेल्स हैं ये आपके लीवर के सेल्स हैं। और ये लीवर के सेल्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, इनको आप खिलाते हो पिलाते हो, इनके अच्छा। अंदर फिर बीमारी इंड्यूस करते हो, जैसे टीबी की ये दवाई। live cell है। ये सब लाइफ सेल ये हेल्दी है, इसमें बीमारी डालोगे और फिर उसे सही करने वाले सेल्स डालोगे। हाँ, नहीं सही करने वाली दवाई डालें। दवाई। फार्मा लैब में देखते हैं, फार्मा इंडस्ट्री वाले जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जी। उनके जो टॉप एंड कंपोनेंट हैं वो हमारे पास यहाँ आयुर्वेद में हैं। तो जो हमारे रिजल्ट हैं, जहां हम मीट और बीट की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी उनको या तो मीट करते हैं या फिर उनको बीट करते हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी वाली इक्विपमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि अगर आप एक ऊंचाई से एक पत्थर गिराएं या रुई गिराएं तो पत्थर नीचे पहले पहुंचेगा। जी, जी। ऐसे ही कंपाउंड के बारे में हमारे जितने फाइटो कंपाउंड हैं उनका मोलकुलर वेट कितना है, कितने भारी हैं। फाइटो कंपाउंड्स मतलब जो भी जड़ी बूटी के अंदर जी, जो बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं उनको एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड, अच्छा, वो फाइटोकेमिकल वो कंपाउंड है जो नेचर ने पौधों के अंदर पैक किए हुए हैं। नेचर सबसे बड़ा केमिस्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी। That's why। तो ये है वो हाइट, ये है वो मीनार, इसके ऊपर सब कंपाउंड फायर करते हो, वो नीचे आके यहाँ गिरते हैं और ये मशीन उसको डिटेक्ट करके बताती है कि वो कंपाउंड है कौन से। तो जो अननोन कंपाउंड हैं, जो एडल्ट्रेशन है, उनका यहाँ पे मेजरमेंट बहुत अच्छा किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे, ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये कॉलम है जहाँ कंपाउंड मेजर किए जा रहे हैं और यहाँ पे आप अपने सैंपल लोड करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हो, एक बार में इतने सैंपल ये मशीन रन कर सकती है ऑटो पायलट मोड्स में। तो ये सब हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो बताती हैं कि आप किस प्लांट पे क्या काम कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक मशीन, इसकी कीमत क्या है इस पूरे मशीन की? इस वाली मशीन की कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए समझिए। इस मशीन की कीमत 3.5 करोड़। अरे वाह। ये कुछ महीनों पहले तक भारतवर्ष में सिर्फ एक ही इंस्टॉलेशन था, अगला ऐसा सिंगापुर में मिलता था। अच्छा, जो हर्बल केमिस्ट्री पहली बार हम लेकर पहली बार किया हुआ, और ये हमारे पास पिछले 6-7 साल से है। ऐसे बहुत बड़ी बात है। सैकड़ों करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स लग गए यहाँ, और हर महीना डॉक्टरों की और साइंटिस्टों की तनख्वाह जाती है, वो भी करोड़ों में। कब जा करके काम हो रहा है। और मेन चीज ध्यान रखी जाती है कि सब चीज अच्छे से हो, प्योरिटी हो सारी चीजों में। उसमें कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं है। कोई लापरवाही सब ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं होगा, चलेगा नहीं। चलेगा। जी, जो जी। है पूछो वो 100% प्रामाणिकता के साथ, समझिए, ये देख लेते हैं, ये चलता है। ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये हमारा -80 फ्रिज है, इसके अंदर टेम्परेचर 0 से 80 डिग्री नीचे जाता है। अच्छा। -86 डिग्री तक। हाँ, -86 तक जाता है। और आप देखें स्वामी जी, ये इसके अंदर की कंडीशन है। हमारे जितने सेल्स हैं जिन पर काम करते हैं वो फ्रोजन अवस्था में इसके अंदर रखे रहते हैं स्वामी जी। तो ये एक तरीके से क्रायोबायोलॉजी का एक यूनिट है। इसके अंदर स्वामी जी सैंपल्स हैं, जो सेल्स हैं वो लगभग समझिए ठंडा ठंडा है। बहुत ठंडा है, हाथ चिपक ये लेता बर्फ है ये? ये बर्फ है समझिए, हवा के अंदर का मॉइस्चर जम गया है। अब नीचे चलते हैं हम एनिमल हाउस में, जहां हम देखेंगे चूहे। हाँ, चूहे हम बाहर से देखेंगे। ये एक अप्रूव्ड एनिमल फैसिलिटी है जहां हमारे पास रैट हैं, माइस हैं, गिनी पिग्स हैं, रैबिट्स हैं और हैमस्टर्स हैं, चाइनीज
हैमस्टर्स हैं जी। तो अब यहाँ से एंटर करेंगे राइट हैंड साइड से। ये क्या रखे हैं सर? ये सब स्वामी जी, हाँ ये बहुत सही चीज़ है। ये हमारा लाइब्रेरी है। जिन जिन एनिमल्स पे हम काम कर लेते हैं उन एनिमल्स का आप देखें स्वामी जी, उनके अंग हैं ये। तो एक एक स्टडी में एक एक एनिमल के जो भी पार्ट्स हैं जो हमने यूज कर लिए वो, उसके अलावा जो बचे हुए सब यहाँ रखे हैं, क्योंकि स्वामी जी हम ये इसको 9 साल तक रखेंगे। ये एनिमल्स के बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं जिन पे हम रिसर्च कर चुके ऑलरेडी। और ये हमारे के अंदर डाल के रखा हुआ है। ये खराब बना हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये 9 साल तक रहेंगे स्वामी जी, क्योंकि हमारे हर एक स्टडी पूछ सकता है ना कि आपने जो पहले रिसर्च किया था उसका वो दिखाओ डेटा का। तो ये रहा, ओके ओके, तो पूरा डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस स्वामी जी। अब तक जितनी बैकग्राउंड है पूरा। हाँ स्वामी जी, ये सबूत की इस ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ जी, हाँ आपको ट्रैक रिकॉर्ड की तरह नहीं बजना पड़ता, ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये हमारी एनिमल फैसिलिटीज है। संदीप जी इस फंक्शन को लीड करते हैं। ये हमारे इसके हेड है, हाँ, हाँ, सब जीव जंतुओं के माई बाप। तो यहाँ से अब जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। तो यहाँ हम ये कॉरिडोर है, यहाँ से हम काम करके बाहर निकलते हैं और आपको हर एक इन रूम्स के अंदर एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब यहाँ देखेंगे तो उस तरफ आपको एक्चुअली चल रहे हैं सफेद सफेद, ये वो वाले एनिमल्स हैं जिनके ऊपर स्वामी जी हम सफेद वाले चूहे हैं। हाँ, इन पे हम काम कर रहे हैं। इनके अंदर स्वामी जी हमने ऑटिज्म पैदा किया हुआ, ये वो वाले चूहे। हम ऑटिज्म ऑटिज्म का भी इलाज कर रहे हैं और पहले डेटा बड़े एक्साइटमेंट वाले। ये क्या चीज है ऑटिज्म? और ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को कम कर देती है छोटे बच्चों में। Brain- रेस्पॉन्स नहीं करते अच्छा। ठीक से, अपने मनमानी से हंसते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अच्छा। आप उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते। उन बच्चों का भी इलाज हम कर पाएंगे। उसकी प्रारंभिक डेटा बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए यहाँ पे कुछ माइस रखे हैं, वो तो रैट्स थे, ये माइस हैं। माइस मतलब छोटे चूहे नहीं होते, ये एनिमल ही दूसरे हैं। अच्छा, और इनकी देखभाल में बहुत पैसा खर्च होता है। इनकी डाइट, इनकी हाइजीन, ये इंसानों से खाने ज्यादा पीने का तो खर्चा सामान इनका है होता ना है। इनके पास अभी? हाँ, इनका खाने का सामान बहुत अच्छा वाला है, वो हम सब इंपोर्ट करते हैं। ये एनिमल भी बहुत स्पेसिफिक हैं, इनको हम SPF एनिमल कहते हैं। खाना खा रहे हो बताओ, पता नहीं स्वदेशी हम हमें मिल नहीं रहा, चूहों को मिल रहा। इनको हम SPF एनिमल कहते हैं, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दूसरे टाइप के दिखेंगे, ये काले वाले हैं। अच्छा, ये काले हाँ, वाले ये वो नहीं है जो हमारे घर में घूमते हैं, ये भी अलग टाइप के चूहे हैं जो ब्लैक या कलर फिर बाहर से इंपोर्ट करे दूसरे हाँ, देश से? इनके माँ बाप बाहर से आके भारत में अपना घर बनाते हैं। कुछ अच्छा। एनिमल सप्लायर्स हम वहाँ से लेते हैं। हमारे पास ये भी एक बहुत हैदराबाद बड़ा से बिजनेस है। ये बड़ा बिजनेस है। एनिमल्स को पालते हैं लोग, उनको बेचते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी एक बिजनेस है। ये अलग अलग कुत्ता breeds बिल्ली से के। महंगे हैं। अच्छा, ये एक एक एनिमल लगभग 3-3 हजार रुपए का आता है, एक एक माइस। अच्छा। और हम कई ये क्या है भाई? ये स्वामी जी केजेस हैं, इनके अंदर इनके एनिमल्स डब्बे। रहते हैं, ये उनके डब्बे हैं। तो ये अभी धुलने के लिए आए हैं, ये धुलेंगे, वॉश होंगे और उसको इस मशीन में लोड कर देंगे। इस ये एक मशीन तरीके में से- एनिमल जाएंगे? नहीं, अच्छा, खाली डब्बे केज रहेंगे। जाएंगे। अच्छा। ये एक तरीके से बड़ा प्रेशर कुकर है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उसकी वजह से डब्बे स्टेराइल हो जाएंगे। ओके। और ये अंदर खुलता है फैसिलिटी के अंदर, तो वहां सब सामान हम बाहर मतलब निकालते हैं। जीरो बैक्टीरिया लोड। जीरो बैक्टीरिया, जीरो फंगस, जीरो वायरस। आपको दिखा वो तो मैं हैरान हो गया सच में, इतनी सारी चीज देख के। देख करके तुम्हारा वो हार्ट की धड़कन तो नहीं बढ़ी हुई? चेक कर लेता हूँ कि पता आप लगा। ये भी चेक कर लेता है गुरुदेव? अरे भाई, हम जो है मैंने कहा ना, दिल दिखाऊं यहीं से हो जाएगा? हाँ ये खोल लीजिए, देखना पड़ेगा कि जो है दिल की धड़कन ठीक तो काम कर रही है छोरे की। सांस लो गहरी। हाँ, गहरी सांस लो। पर तो दिल दिमाग एकदम ठीक लग रहा है, छोरे का क्या जल्दी करना पड़ेगा।